ईरान और इजराइल की टक्कर और बढ़ेगी या नहीं, इसका फैसला पुतिन के हाथों में नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो इजराइल से बहुत ज्यादा खफा हैं, लेकिन ईरान को रूस से कई बड़े हथियार मिल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पुतिन ने अपनी एक ऐसी मिसाइल का जिक्र किया है जिससे अमेरिका और नेटो बहुत ज्यादा घबराते हैं। इजराइल के बेगलशेवा में हुआ मिसाइल अटैक देखिए। इस हमले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये देखिए, लोग भाग रहे हैं, सायरन्स हो रही हैं। सुनिए। सीज फायर से कुछ मिनट पहले हुए इस हमले ने नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक सबको चौंका दिया। इट्स वेरी डेंजरस नाउ, कह रहे हैं बहुत खतरनाक है, और आप सुन सकते हैं। देखिए, लोग भाग रहे हैं और देख सकते हैं आप शेल्टर में रहे हैं। शेल्टर में लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खतरा हो सकता है। इजराइल का तेल अवीव, अशदोद, जियान नेसा और हाइफा जैसे शहरों का हाल पहले ही वायरल है। क्या ईरान अब इससे भी खतरनाक मिसाइलों से खुद को लैस करने जा रहा है? यह कयास इसलिए क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री से मिलने के बाद पुतिन ने एक मिसाइल का नाम लिया है जिसका खौफ नेटो और अमेरिका में पहले से फैला हुआ है। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की सबसे बड़ी वजह पुतिन और उनकी ओरेशनिक मिसाइल को बताया जा रहा है। क्या सीज फायर के बाद भी युद्ध तेज हुआ तो ईरान रूस की ओरेशनिक मिसाइल से हमला करने को तैयार हो रहा है? पुतिन से भी ज्यादा अब ओरेशनिक मिसाइल का डंका बज रहा है। ईरान के विदेश मंत्री के साथ पुतिन की मीटिंग ने ओरेशनिक वाला अलार्म बजा दिया। क्या ओरेशनिक का खौफ अब पश्चिम एशिया में सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत करने वाला है? Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях. А в состав военно-морского флота войдут новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения. पुतिन ने तेल अवीव पर हुए ईरान के मिसाइल अटैक देखे हैं। पुतिन जानते हैं कि ईरान अब तक इस युद्ध में करीब 600 मिसाइल दाग चुका है। तेल अवीव, हाइफा और बेगलशेवा में हुए धमाकों को देखने के बाद आखिर पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल का जिक्र क्यों किया? पुतिन का सिग्नल सवाल उठा रहा है। क्या रूस अब ईरान को अपने ओरेशनिक मिसाइल देने वाला है? क्या ईरान की एरोस्पेस फोर्स अब पुतिन की ओरेशनिक को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? यह मिसाइल जहां वार करती है उस जगह को 4000 डिग्री सेल्सियस से जला डालती है। यह मिसाइल परमाणु बम नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। यह पुतिन की 4000 डिग्री वाली भट्टी कही जाती है। सीज फायर टूटने का मतलब है कि ईरान और इजराइल का युद्ध तेज होगा और फिर सबसे खतरनाक हथियार एक दूसरे पर दागे जाएंगे। ओरेशनिक का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन पर कर चुके हैं और इसका वॉरहेड जहां गिरता है वहां कुछ नहीं बाकी रहता। ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला करती है, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है। पुतिन की यह मिसाइल 100% तबाही की गारंटी देती है। पुतिन ने दावा किया है कि अब ओरेशनिक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जा रहा है। ईरान को भी यह बात बताई गई है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में सबसे आगे बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और सीज फायर कराने का दावा कर रहे हैं,
तब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और तेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ तेल अवीव, दूसरी तरफ तेहरान। दुनिया की दो राजधानी दहल रही हैं। एक तरफ ईरान के हमले और दूसरी तरफ इजराइल के अटैक। My name is Maral. I am a citizen of Tehran and I am in North Tehran in Tahrir Square. As you can see, this city is still not back to its normal operations. There are black flags everywhere to show solidarity with martyrs, and to my left, this is one of the buildings that was shot about a week ago. Supposedly it was a hub for Iranian high-ranking authority figures, and to my left again, this building was a government public lot. इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल गिरने वाली है, इसे लेकर इजराइल का मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम अब एक बड़े शून्य में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों से इजराइल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल का दावा है कि ईरान अब 4 तरह की मिसाइल फायर कर रहा है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइलें भी शामिल हैं। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। इजराइल पर हुए ताजा हमलों में इन्हीं मिसाइलों ने तबाही मचाई है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशेबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर अटैक तेज हो चुके हैं। ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई और राष्ट्रपति पेजेश्कियान की सरकार अब भी अमेरिका के टारगेट पर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि अगर ईरान की मौजूदा सरकार मेक ईरान ग्रेट अगेन नहीं कर सकती तो उसे क्यों नहीं बदल जाना चाहिए। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के लिए अमेरिका में मागा फार्मूला अपनाया और अब वो ईरान में बमबारी के बाद सत्ता बदलने के लिए मीगा फार्मूला लागू करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप ने बेशक ईरान के परमाणु अड्डों पर दुनिया के सबसे खतरनाक बम की बारिश की हो, लेकिन ईरान भी बराबर इजराइल को चैलेंज दे रहा है। I am in Grand Bazaar of Tahrir. But as you can see, this place is usually very crowded. It's one of the busiest areas and shopping centers in North Tehran. However, as you can see right now, not many shops are open. Only some grocery stores open right now. And as I walk through the bazaar, I can hear the attacks. There are some attacks right now. We can hear them. The gold bazaar in this area is also closed. इजराइल में ईरान की मिसाइल ऐसे गिर रही हैं जैसे आसमान से बिजली गिरती है। कोई नहीं जानता कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कहां गिरने वाली है और इस बात को इजराइल की सेना भी मान चुकी है। इजराइल की सेना ने कहा कि हाइफा पर मिसाइल अटैक के दौरान सायरन इसलिए नहीं बजा क्योंकि उनके डिफेंस सिस्टम में तकनीकी दिक्कत थी, बल्कि उनका सिस्टम ईरान की मिसाइल का पता लगाने में नाकाम रहा। मतलब साफ है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब ईरान की मिसाइलों को रोकने में फेल साबित हो रहा है। इजराइल और ईरान के युद्ध में सीज फायर नहीं बल्कि डबल फायर के खतरे ने यूरोप को भी डबल टेंशन में डाल दिया है। फ्रांस ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए सेना का विमान भेजा। पहले ग्रुप में 160 फ्रांसीसी नागरिकों को वापस पेरिस ले जाया गया। इजराइल में फ्रांस के करीब 2.5 लाख नागरिक रहते हैं, जबकि कॉन्सुलर लिस्ट में 1 लाख फ्रांसीसी नागरिकों के नाम हैं। जाहिर है कि युद्ध तेज होने का खतरा खत्म नहीं हुआ है,
बल्कि बढ़ता जा रहा है। रूस के विदेश मंत्री भी मान रहे हैं कि सीज फायर के बाद डबल फायर के हालात बन चुके हैं। Мы только приветствовать будем, если такая договоренность существует. Но уже после ее объявления были сообщения об ударах, об обмене ударами между Израилем и Ираном. इजराइल और ईरान के युद्ध में ताजा हमले बता रहे हैं कि दोनों की सेनाएं अपनी रणनीति बदल रही हैं। इजराइल में 48 घंटों के अंदर मिसाइलें तो कम गिरी हैं, लेकिन उनकी कामयाबी का रेट नेतन्याहू और उनकी सेना के हौसले पस्त कर सकता है। खामनेई का फोकस इस वक्त इजराइल पर है, क्योंकि अमेरिका ने एक तरह से अब इस युद्ध से खुद को अलग कर लिया है। ईरान ने कतर पर मिसाइल दागकर अमेरिका से बदला लेने का ऐलान किया और फिर इजराइल पर अपनी मिसाइलें तान ली हैं। अगर ईरान को रूस से ओरेशनिक मिसाइल मिलती है तो ये नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर मानी जाएगी, क्योंकि ट्रंप के सख्त शब्द बता रहे हैं कि वो इजराइल के तेवरों से खुश नहीं है। सीज फायर से पहले भी और सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान और इजराइल में तनाव बरकरार है। इजराइल के शहरों पर किसी भी वक्त अटैक का सायरन बजने लगता है। हाइफा से लेकर तेल अवीव में ऐसे सायरन साबित करते हैं कि ईरान के मिसाइल हमलों को लेकर इजराइल लगातार एक्टिव है। लोग फौरन करीब के शेल्टर में पनाह लेते हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन ऐसी सबसे बड़ी जगह बन चुकी है जहां ज्यादा से ज्यादा लोग फौरन छुपने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए अगले 24 घंटे ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों इसकी बार बार गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध से किनारा कर लिया है, जबकि पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल का जिक्र करके बता दिया है कि ईरान अकेला नहीं है।